नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं कुमार प्रबोध। एक बार फिर से हम आपके पास बिहार की सबसे बड़ी सियासी घटना की जानकारी लेकर हाजिर हैं। दरअसल हम बार बार कहते हैं कि खबर वो नहीं होती जो दिखाई जाती है आपको, खबर वो होती है जो छिपाई जाती है आपसे, और जो छिपाई जाती है खबर वो लेकर हम आपके सामने लगातार रूबरू होते हैं। और आज एक बार फिर से बिहार के एनडीए में किस तरीके से घमासान मचा है और क्या कुछ हो रहा है, उसकी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। हम आपको ये बताने के लिए हाजिर हैं कि ये जो बताने की कोशिश की जा रही है, ये जो दिखाने की कोशिश की जा रही है आपको कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है, ये आपकी आंखों पर जनता को भ्रम में रखने की, आपकी आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश है। दरअसल सबसे बड़ी खबर जो हमारे पास है वो ये है कि चिराग पासवान के तेवर जो हैं, एलजेपी वाले चिराग, रामविलास पासवान ने जिनको ये इंटाइटलमेंट दे दिया है, जिनको अधिकृत कर दिया है कि एलजेपी के सारे फैसले अब चिराग पासवान लेंगे, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो एलजेपी के चिराग पासवान के तेवर थोड़े से भी नरम नहीं हुए हैं। और चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई, इस बैठक में एक बार फिर से नीतीश कुमार के सुशासन पर, नीतीश कुमार की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठाया है, बड़ा बम फोड़ा है। चिराग पासवान ने ये साफ साफ कह दिया है कि जिस एजेंडे पर नीतीश कुमार बिहार को या बिहार एनडीए को ले जाना चाहते हैं, वो उस एजेंडे को मानने को तैयार नहीं है। और नीतीश कुमार के 15 साल बनाम 15 साल के फॉर्मूले को चिराग पासवान ने एक तरीके से अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में खारिज कर दिया है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि चिराग पासवान ने एक बार फिर से अपनी पार्टी के नेताओं को कह दिया है कि वो हर स्थिति के लिए तैयार रहें, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वो हर वक्त तैयार रहें। और चिराग पासवान ने यह भी कहा है, फिर से दोहराया है कि बिहार में कोरोना को देखते हुए, बाढ़ को देखते हुए अभी चुनाव का मौका कतई नहीं है, चुनाव को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो तमाम वो बातें, जो विस्फोटक जानकारियां जो एलजेपी की बैठक से निकलकर हमारे पास आई है, उसको लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। पॉइंट बाय पॉइंट, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको वो सारा वाक्य, सारा सब कुछ बताने जा रहे हैं। और ये बताने जा रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार ये समझ रहे थे कि चिराग पासवान को हम निपटा देंगे, तो चिराग पासवान निपटने वाले अंदाज में नहीं है। इसको आप अगर युद्ध की भाषा में कहें तो इसको कह सकते हैं कि मरो या मारने की मुद्रा में है चिराग पासवान। और उनके तेवर बार बार ये जाहिर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के सामने, वो दबाव के सामने वो झुकने को तैयार नहीं है। और नीतीश कुमार पर उनका जो हमलावर रुख है वो बरकरार रहेगा। सबसे बड़ी खबर ये कि 15 साल बनाम 15 साल, ये जेडीयू का प्रमुख नारा है। इसी नारा पर, इसी चुनावी एजेंडे पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो दरअसल जनता को याद दिलाना चाहते हैं कि 15 साल जो लालू राबड़ी का जो शासनकाल था, वो 15 साल कैसा था और हमारा 15 साल कैसा है। दरअसल एक आदर्श स्थिति ये होती है कि जब आप 15 साल राज कर लिए तो आपकी तुलना जो है वो दूसरे प्रदेश के से होनी चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि 15 साल नीतीश जी ने अगर राज कर लिया तो महाराष्ट्र की तुलना में आप कहाँ हैं, गुजरात की तुलना में आप कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश की तुलना में कहाँ हैं, तेलंगाना की तुलना में कहाँ हैं, पश्चिम बंगाल की तुलना में कहाँ हैं, ये देखा जाना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार पीछे दिखवाते हैं कि 90 के दशक में आप कहाँ थे। कभी कभी रौ में बहते हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं वो 47 और 1950 की बात भी कर देते हैं कि 1950 में यहाँ पर बिहार खड़ा था और 2020 में यहाँ पर खड़ा है। चिराग पासवान ने इस फॉर्मूले को खारिज कर दिया। चिराग पासवान ने अपनी बैठक में अपने पार्टी के नेताओं को कहा कि 15 साल बनाम 15 साल का जो नारा दिया जा रहा है वो उस नारे पर यकीन नहीं करते हैं। अगर 15 साल जंगल राज था 2005 तक, जो 1990 से 2005 तक जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जो शासनकाल था, अगर वो जंगल राज था तो 2005 से 2020 के बीच में क्या हुआ? चिराग पासवान ने पूछा है कि क्या केवल नली और गली बनवाना यह विकास है? चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की बैठक में नेताओं से कहा कि कोटा में बिहार के बच्चे पढ़ने जाते हैं, बढ़ने जाते हैं, वो बिहार के बच्चे होते हैं।
पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर बिहार के होते हैं, जो कोचिंग के संचालक होते हैं वो भी बिहार के होते हैं ज़्यादातर। तो फिर कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों चलता है? और बिहार के हजारों बच्चे वहां जाते हैं और कितने करोड़ का ट्रांजैक्शन पर ईयर यानी हर साल होता है, इसका अंदाजा नीतीश कुमार को है। आखिरकार क्यों नहीं कोशिश की गई कि बिहार के बच्चे वहां जा रहे हैं, बिहार के टीचर्स हैं, बिहार के कोचिंग संचालक हैं, तो पटना में वो केंद्र क्यों नहीं बनता है? एक बानगी चिराग पासवान ने दी, यानी वो खारिज कर रहे हैं 15 साल बनाम 15 साल का जो मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है नीतीश कुमार का, और वो ये कह रहे हैं कि बिहार का विकास तब होगा जब एलजेपी का जो विजन है, विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने बनवाया है, फर्स्ट बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट जो उनकी मुहिम है, और उस मुहिम के तहत उन्होंने जो विजन डॉक्यूमेंट बनवाया है, उस डॉक्यूमेंट को, उस विजन को जब तक एडॉप्ट नहीं किया जाएगा तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। यानी नीतीश कुमार जो विकास का कॉन्सेप्ट देते हैं, जो नैरेटिव विकास का जो एक सेट करने की कोशिश करते हैं लोगों के दिमाग में, चिराग पासवान ने उसको खारिज कर दिया है। ये बड़ा झटका चिराग आप मान सकते हैं एलजेपी की ओर से, बातें आप तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन हम आपको सबसे बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के एजेंडे को चिराग पासवान ने सिरे से खारिज कर दिया है। चिराग पासवान ने अपनी बैठक में क्या कुछ कहा है? तो चिराग पासवान ने अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में ये कहा है, एक बार फिर से कहा, ये चुनाव का सही वक्त नहीं है। बिहार में जो कोरोना का हाल है वो जग जाहिर है, लोग मर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है, कभी एनएमसीएच से वीडियो आ रहा है, कभी दूसरे सरकारी अस्पताल से वीडियो आ रहा है, और इस वीडियो से बिहार की छीछा लेकर पूरे देश में हो रही है, मरीजों की जान जा रही है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार का काम जब कोरोना पीड़ित लोगों को, जो बाढ़ पीड़ित लोगों को मदद पहुंचाने का होना चाहिए, तो सरकार डाइवर्ट करके अधिकारियों को या सरकारी तंत्र को चुनाव में लगा रही है। ये चुनाव का सही वक्त नहीं है। ये चिराग पासवान ने एक बार फिर से अपनी पार्टी के नेताओं को कहा है, और इसके साथ साथ कहा कि वो नहीं जानते कि चुनाव टलेगा या नहीं टलेगा, ये एलजेपी के तो हाथ में है नहीं, ये पावरफुल लोगों के हाथ में है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन चुनाव आयोग और फिर दूसरे लोगों के बारे में वो कह रहे थे, जो लोग चुनाव करवाने पर, हर हालत में चुनाव करवाने पर आमदा है, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि चुनाव करवा लें वो लोग। तो ऐसी स्थिति में सब बड़ी खबर ये भी है, चिराग पासवान ने एक बार फिर से कहा है कि एलजेपी के नेताओं को किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। गठबंधन का जो स्वरूप है वो रह सकता है, या फिर नया स्वरूप भी आ सकता है। तीसरा ऑप्शन उनके पास है, उसकी चर्चा वो बार बार करते हैं कि या एलजेपी को अकेले चुनाव मैदान में जाना पड़ सकता है। यानी हर परिस्थिति के लिए एलजेपी के नेता तैयार हैं। चिराग पासवान का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख रहे हैं बार बार कि बीजेपी की ओर से सफाई आ रही है, जेडीयू खामोश है। जेडीयू के एक नेता से हमने अनौपचारिक बातचीत की, एक सीनियर लीडर से जो नीति निर्धारक माने जाते हैं, जो किचन कैबिनेट के लोग हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के, उन्होंने हमसे कहा कि हमारा समझौता एलजेपी से कब था, हमने तो कभी एलजेपी समझौता किया नहीं, तो बीजेपी समझौता करती है, बीजेपी जाने कि बीजेपी कहाँ से सीट देगी नहीं देगी, हम लोग नहीं जानते हैं। तो चिराग पासवान भी इस बात को समझ रहे हैं कि जेडीयू या फिर नीतीश कुमार की ओर से क्या दबाव बनाया जा रहा है, इस दबाव का मुकाबला कैसे करना है, इसके लिए वो अपनी पार्टी के नेताओं को, वर्कर्स को तैयार कर रहे हैं। और दबाव में झुकने के बजाय, दबाव में प्रेशर में आकर अपने कदम वापस लेने के बजाय चिराग पासवान का मानना है जो युद्ध के मैदान में सबसे बड़ी जो रणनीति होती है कि आप बचाव की मुद्रा में आएंगे तो आप उतना ही आपको डैमेज होगा, तो आपको अटैकिंग यानी आपको आक्रमण की मुद्रा में आना होगा, और आक्रमण ही बचाव का सबसे बढ़िया रास्ता होता है। चिराग पासवान ने शायद इस बात को समझ लिया है। लड़ाई का मैदान, चुनावी लड़ाई का यह मैदान है, ये किसी भी जंग की बात आप करते हैं, पानीपत की लड़ाई की बात करते हैं या फिर दूसरी लड़ाई की बात करते होंगे, उससे कमतर ये लड़ाई नहीं है। यहाँ आदमी की जान नहीं जाती है, लेकिन जितने चाल, जितने घात प्रतिघात, जितने सहमात का खेल इसमें होता है, वो ढकी छुपी बात नहीं, वो सबको मालूम है। चिराग पासवान समझ रहे हैं कि इस पर अगर बैकफुट पर गए तो हम फिर कहीं के नहीं रहेंगे, लिहाजा हर स्थिति के लिए तैयार रहने को अपने पार्टी को के कार्यकर्ताओं, नेताओं को कह दिया है। और बीजेपी की ओर से जो बार बार सफाई आ रही थी, दरअसल बीजेपी ही है जो नहीं चाहती कि चिराग पासवान या एलजेपी को हम अपने से अलग करें, क्योंकि जेडीयू से ज़्यादा
विश्वसनीय कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो मानता है कि जेडीयू से ज़्यादा नीतीश कुमार ज़्यादा विश्वसनीय आज की तारीख में चिराग पासवान हैं। और कई मौक़ों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान की तारीफ़ कर चुके हैं, रामविलास पासवान की तारीफ़ कर चुके हैं। जो बीजेपी का जो पूरा लीडरशिप है वो रामविलास पासवान की जिस तरीके से तारीफ़ करता है, ये जगजाहिर बात है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी का एक और, लेकिन नीतीश कुमार जो कुछ कोशिश में कवायद में लगे हैं कि एलजेपी को निपटा दिया जाए, उस स्थिति से निपटने के लिए चिराग पासवान ने फिर से अपने पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को तैयार किया है। बड़ी बात दरअसल हो ये रहा है, चिराग पासवान ने कल अपनी बैठक में, कल की बैठक में कहा कि अब सरकार की विफलता पर एलजेपी के वर्कर जो है वो चुप नहीं बैठे नेता। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 6-8 महीने से एकदम खारिज कर दिया एलजेपी को। चिराग पासवान लगातार लेटर लिखे जा रहे हैं जन समस्याओं को लेकर, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। एक भी लेटर का जवाब, एक भी शिकायत का जवाब मुख्यमंत्री आवास से या मुख्यमंत्री की ओर से, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से चिराग पासवान को, आप एलजेपी का नेता उनको न मानिए, आपके साथ गठबंधन में न हो ये भी नहीं मानिए, लेकिन चिराग पासवान तो एमपी हैं, इसी बिहार के एमपी हैं। और अगर कोई एमपी किसी मुख्यमंत्री को पत्र लिखे तो क्या उस पत्र का जवाब नहीं जाना चाहिए? लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को चिराग पासवान ने जितने लेटर लिखे हैं उस किसी लेटर का जवाब नहीं गया। खैर, इस स्थिति से निपटने के लिए बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी नेताओं को कह दिया है, पार्टी के नेताओं को, कि जो भी पब्लिक से जुड़ी समस्या हो उसको गंभीरता से उठाइए। आप संबंधित अधिकारियों से बात करिए, आप उनको बताइए कि ये समस्या है, इसको दूर करिए, लगातार बात करिए। और इसके बाद जब आपको लगे कि अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो इसको सोशल मीडिया के माध्यम से उठाइए। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसका उपयोग करिए और उठाइए कि सरकारी अधिकारी लापरवाह हैं, यानी कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे बढ़े। जो चिराग पासवान खुद बोल रहे थे पहले कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, विधि व्यवस्था ठीक नहीं है, 100 नंबर पर फ़ोन करने पर कोई नहीं उठाता है। अब देखेंगे ये कि एलजेपी के नेता जो हैं, अगर 100 नंबर पर कोई फ़ोन किसी ज़िले में नहीं उठ रहा है तो वहाँ के लोकल एलजेपी के जो जिला अध्यक्ष होंगे या फिर दूसरे नेता होंगे वो भी इस मामले को उठाएंगे। यानी कहीं ना कहीं सरकार फिर से कटघरे में खड़ी होगी। और चिराग पासवान ने अपने सिपाह सालारों को, अपने सैनिकों को खुला छोड़ दिया है, थोड़ी बंदिशों के साथ, लेकिन कहा है कि अब वो बात उठाना शुरू करें। और बड़ी बात ये कि ये कयास लगाया जा रहा है, ये चर्चा हो रही थी कि सीट को लेकर बातचीत शुरू हो गई है, सीटों का बंटवारा हो रहा है। फॉर्मूला हमारे, देखिए दरअसल है क्या कि ये जो यूट्यूब और ये जो सोशल मीडिया का ज़माना आया है ना, तो यहाँ जिनको राजनीति की जीरो समझ नहीं है ना, वो सबसे बड़े ज्ञानी बने भाई। मेरी बात आप मान लीजिए, जिनको राजनीति की ABCD की समझ नहीं है वो सबसे बड़े ज्ञानी बन के आपके सामने प्रवचन करते हैं। और आप इस लोभ लालच में कि शायद ये इनकी बातों से कुछ जानकारी हमको मिल जाए और कुछ हमारा ज्ञान वृद्धि हमारी हो जाए, तो आप उनका वीडियो देखते हैं, उनकी खबर को पढ़ते हैं। वो बताते हैं कि आप देख लीजिए भागलपुर ज़िले में, या किसी एक ज़िला, हमने भागलपुर उदाहरण का नाम लिया, भागलपुर ज़िले में किसको मिलेगा टिकट, कौन होगा, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, किस सीट पर किस पार्टी की दावेदारी है। आप समझते हैं सही है। आपको बता दें कि अभी तक बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी के बीच में सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। पहले सीटों की संख्या तय होती है, उसके बाद फिर तय किया जाता है कि सीट कौन सी होगी। चिराग पासवान ने अपने नेताओं को कहा कि सीटों को लेकर हमारी कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई है, हमारी बातचीत बीजेपी से हुई है तो वो ये हुई है कि हमारा जो बिहार फर्स्ट एजेंडा है, उस एजेंडे को आप एनडीए के कॉमन एजेंडे में, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, एनडीए के चुनावी एजेंडे में शामिल करिए, ताकि हमने जो जनता से वादा किया था उस वादे को जनता को लगे कि नहीं, एलजेपी उस वादे को पूरा कराने के लिए गंभीर है। यानी जो बात चिराग पासवान 1 महीना पहले कह रहे थे उसी बात पर वो आज भी कायम है।
कि सीट की संख्या हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। पहली प्राथमिकता जो हमारी है वो ये है कि हमने जनता के सामने जो एक डॉक्यूमेंट, अपना एक विजन, एक घोषणा पत्र पेश किया कि हम इस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम ये बदलाव लाना चाहते हैं, उसको नीतीश कुमार एक्सेप्ट करें। दरअसल नीतीश कुमार पिछले 2005 के बाद जो भी गठबंधन उन्होंने बनाया, लंबा समय उनका रहा बीजेपी के साथ, फिर बीच में कुछ दिनों के लिए वो आरजेडी कांग्रेस के साथ गए, तो हुआ ये कि जो भी एजेंडा बिहार चुनाव को लेकर बन रहा था वो नीतीश कुमार का एजेंडा था। पिछले बार तो किसी ने घोषणा पत्र तक नहीं जारी किया, नीतीश कुमार ने कहा 7 निश्चय, तो लोगों ने कहा कि यही एजेंडा है महागठबंधन का 2015 में। तो चिराग पासवान इस स्थिति में बदलाव चाहते हैं। उनका कहना है कि नहीं, अगर हम एनडीए घटक दल हैं और कोई अकेले जेडीयू चुनाव नहीं लड़ रही है, एनडीए की तीनों पार्टियां लड़ रही हैं, तो तीनों पार्टियों का जो उनकी जो नीति है उसको मिला करके पहले एक कॉमन नीति बनाई जाए और तब जाके चुनाव लड़ा जाए। चिराग पासवान ने एक बार सबसे बड़ी बात फिर से बोली अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में कि सीटों की संख्या पर, सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी बातचीत ये हो रही है कि हमारा एजेंडा शामिल किया जाना चाहिए। तो तमाम बातें तो हमने आपको बताई कि क्या कुछ हुआ चिराग पासवान की बैठक में। तो कुल मिला के जो लाभ है वो ये है कि चिराग पासवान के तेवर नरम नहीं पड़ने वाले हैं, पड़ते दिख रहे हैं, इसको कह सकते हैं आप। सियासत में कल क्या होगा नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। दुष्यंत कुमार कहते थे तू न समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है, इंसानों के समझने की चीज़ सियासत रह भी नहीं गई है। लेकिन फिलहाल जो हमने पहले कहा था, हमने सबसे पहले कहा था कि नीतीश कुमार, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 2019 के चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा को निपटा दिया, तो वो कोशिश में थे कि 2020 के चुनाव से पहले चिराग पासवान यानी एलजेपी को निपटा दिया जाए। तो उस निपटाने की रणनीति की समझ जो है वो पहले चिराग पासवान को मिल गई और या फिर एलजेपी के नेताओं को मिल गई। तो उस मुताबिक चिराग पासवान ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और वो किसी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन नीतीश कुमार के सामने फिलहाल जो वो कह रहे हैं वो झुकने को तैयार नहीं हैं। तो एनडीए में ऑल इज नॉट वेल, हम आपको कह रहे हैं। चिराग पासवान के तेवर सख्त हैं, बीजेपी बीच में पड़ी है और बीजेपी चाहती है कि नहीं, एलजेपी अपने साथ रहे। हालांकि बिहार बीजेपी के कुछ नेता हैं जिनकी इच्छा है कि नीतीश कुमार रहें और एलजेपी फिर चला कहीं जाए, उससे कोई ये नहीं है। लेकिन बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो, आपको उदाहरण बता दें कि एक दिन सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर दिया, हालांकि बाद में सुधारा, कि जो चुनाव कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं उनको बगैर नाम लिए हुए ट्वीट कर दिया। और इसका मैसेज ये गया कि चिराग पासवान पर भी वो हमला कर रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ साथ। बाद में उनको ऊपर से निर्देश आया, हमने खबर चलाई और जो कुछ हुआ उसके बाद उनको अपना ट्वीट डिलीट करके एक नया ट्वीट करना पड़ा। अगले दिन आनंद फानन में संजय जायसवाल ने प्रेस रिलीज जारी किया और बयान जारी किया कि नहीं, हमारा गठबंधन अटूट है और हमारी तीनों पार्टियां साथ रहेंगी। तो फिर बाद में जेपी नड्डा ने अपने पार्टी के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उसमें बोला कि नहीं, एलजेपी हमारे साथ है, यानी हम तीनों पार्टियों का गठबंधन है वो साथ है हमारा। भूपेंद्र यादव ने बयान दिया, जो बिहार बीजेपी के सर्वशक्तिमान नेता हैं और जो प्रभारी हैं बिहार बीजेपी के, उनकी ओर से बयान आया। तो ये जो पार्टियां हैं, माफ़ करेंगे, ये जो नेता हैं बीजेपी के, वो क्लियर कर रहे हैं कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि एलजेपी किसी तरीके से गठबंधन में अलग न हो, तो गठबंधन से अलग न हो। तो बीजेपी के रोल पर अब निर्भर करेगा कि चिराग पासवान अगला स्टैंड क्या लेते हैं। अगर बीजेपी बीच में पड़ के जो पड़ती दिख रही है नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच तालमेल करा दे तो अलग बात है, अन्यथा नीतीश कुमार की अगर चलेगी तो फिर आने वाले समय में बिहार की राजनीति नई करवट ले सकती है। इसको यकीन मान लीजिए, चिराग पासवान का तेवर है और उसमें नया कुछ हो सकता है। और अपने पार्टी के नेताओं को एक बार फिर से उन्होंने कह दिया है कि बहुत कुछ नया देखने के लिए तैयार हैं। अगर सब कुछ सही नहीं हुआ तो कुछ नया हो सकता है। खैर, फिलहाल हमने आपको आप तक सबसे बड़ी खबर पहुंचाई। तो हम एक बार फिर से आपको बता दें कि दरअसल जो हमने ये कोशिश की है फर्स्ट बिहार झारखंड के ज़रिए, वो ये कि आप तक जो खबर आप तक कोई न पहुंचाए वो खबर हम पहुंचाएं। क्योंकि हमारे ऊपर न सरकारी पैसे का दबाव है, न नेताओं के पैसे का दबाव है, न किसी कॉरपोरेट हाउस का दबाव है, न हम
किसी किस्म के किसी दबाव लाग लपेट के बगैर आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम ये कोशिश नहीं करते कि फला क्षेत्र से ये बहुत मजबूत दावेदार हैं और इनको टिकट मिलना चाहिए। आप समझ जाइए कि अगर ऐसी खबर कहीं आए ना तो समझ जाइए उसके पीछे का मामला क्या है। ये दुकानदारी बंद कराइए आप, खबर चाहिए ना तो समझिए कि मामला क्या है। अगर आपको कोई कहे ना अभी कि आरजेडी गठबंधन में तय हो गया है महागठबंधन में कि बांका में कौन कहाँ से लड़ेगा, तो जाके पता करिए। अभी तक ये पता तय नहीं हुआ आरजेडी महागठबंधन में, आरजेडी के महागठबंधन में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, हम उसके साथ हुई कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा कहाँ रहेंगे, मुकेश सहनी कहाँ रहेंगे, ये पता नहीं। अगर कोई कहे कि बीजेपी जेडीयू और एलजेपी में ये तय हो गया है कि कौन सीट कौन लड़ेगा और कौन होगा उम्मीदवार, तो आप समझ लीजिए हम आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े ही आपको अधिकार के साथ और बड़ी ही बहुत ही दावे के साथ आपको ये कह रहे हैं कि अभी तक सीटों के बंटवारे की बात अभी तक फाइनल नहीं हुई है। चिराग पासवान के जो तेवर हैं वो हमने आपको बता दिया, नीतीश कुमार की जो रणनीति है वो बता दिया। आगे भी आप तक खबर बताते रहेंगे, खबर पहुंचाते रहेंगे। उम्मीद है कि इसी तरीके से आपका प्यार, स्नेह, सम्मान, आपका साथ हमको मिलता रहेगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।